दोस्तों 2026 में पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बदल चुका है। गवर्नमेंट ने अब नए फॉर्म्स एंड नए रूल्स लागू कर दिए हैं। अगर आप भी अपना पैन कार्ड अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप फॉर्म को आप फिलअप करके आप अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अपने फ़ोन या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और सर्च बार में NSDL पैन सर्च करें। NSDL पैन सर्च करते ही ये पहला वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा। इस वेबसाइट को ओपन करें। फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ एप्लीकेशन टाइप में पैन फॉर्म नंबर 93 एंड 94 का चुनाव करें। एप्लीकेशन कैटेगरी में आप इंडिविजुअल का चुनाव करें। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है उसका फर्स्ट लेटर आप यहाँ इंटर करें, मिडिल नेम आप यहाँ इंटर करें और लास्ट नेम आप यहाँ इंटर करें। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के माध्यम से यहाँ चुनाव करें। आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ इंटर करें और वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करें। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करें एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करें। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपका ये टोकन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। इस टोकन नंबर को आप अपने पास सुरक्षित रख लें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये फॉर्म आपके सामने खुल कर आएगा। इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम फिलअप करेंगे। वीडियो के फर्स्ट में मैंने जो ट्रिक आपको बताने वाला था वो ट्रिक यहाँ अप्लाई करेंगे हम। आप यहाँ पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का चुनाव करेंगे। अगर आप इसका चुनाव करेंगे तो फिर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ई साइन के माध्यम से हम यहाँ बनाने। अगर आपको अपने पैन कार्ड का फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करें, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करें। तो मुझे फिजिकल पैन कार्ड की कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। आप अपने आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ इंटर करें। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ इंटर करें। टोकन जनरेट करते टाइम आपने जो इन्फॉर्मेशन डाला था उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फैच कर लिया है। आप इसका एक बार मिलान कर लें। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, आप इसका भी मिलान कर लें। यहाँ आप अपने जेंडर का चुनाव करें। अगर आप मेल है तो मेल का चुनाव करें, अगर आप फीमेल है तो फीमेल का चुनाव करें। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी नहीं है तो आप इसमें कुछ भी ना डालें, आप इसे खाली छोड़ दें। पेरेंट के डिटेल में आप अपने यहाँ पेरेंट का फर्स्ट नेम इंटर करें, यहाँ आप पेरेंट का मिडिल नेम इंटर करें और यहाँ आप अपने पेरेंट का लास्ट नेम इंटर करें। इसी प्रकार आप अपने यहाँ माता का नाम इंटर करें। फर्स्ट नेम आप यहाँ डालें, मिडिल नेम आप यहाँ इंटर करें और लास्ट नेम आप यहाँ इंटर करें। अगर आप अपने पैन कार्ड पे अपने फादर का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो फादर पे क्लिक करें। अगर आप अपने पैन कार्ड पे मदर का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मदर का चुनाव करें। तो मैं यहाँ अपने फादर के नेम पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। अब आपको यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल बतानी है, जैसे आप अपने सोर्स का इनकम बताएंगे कि आपकी इनकम कौन से सोर्स से होती है। अगर आप एम्प्लॉय है तो आप यहाँ सैलरी का चुनाव करें। अगर आप स्टूडेंट है तो नो इनकम का चुनाव भी कर सकते हैं। पैन कार्ड ऑनलाइन करते टाइम अगर ये विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो तो आप यहाँ ओके पे क्लिक करें और यहाँ सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि आपका डेटा सेव हो और आपका डेटा लॉस ना हो। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में मैं अपने घर के पता का चुनाव करूंगा तो मैं अपने यहाँ रेसिडेंस पे क्लिक करा है। जो भी आपका घर का पता है वो आप यहाँ फिल करेंगे। जैसे बिल्डिंग नंबर आप यहाँ डालेंगे, ब्लॉक नंबर आप यहाँ डालें, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ डालें, जो भी आपका शहर है आप यहाँ डालें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ डालेंगे। कंट्री में आप इंडिया चुनाव करेंगे। यहाँ आप अपने स्टेट का चुनाव करेंगे। आप जो भी राज्य से आते हैं उसका चुनाव आप यहाँ करें। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो आप यहाँ एंटर करें। जिप कोड के सेक्शन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ऑफिस एड्रेस को आप ब्लैंक छोड़ दें क्योंकि हमने अपने घर के पता का चुनाव किया है। टेलीफोन एंड ईमेल आईडी डिटेल में आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट करें। आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर डाला था वो आपको यहाँ
दिखाई देगा। अगर आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एसटीडी कोड डालना है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ डालें, अदरवाइज आप इसे छोड़ दें। यहाँ आपको आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा, आप इसे एक बार मैच कर लें। रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप भारत के अगर अस्थायी निवासी है तो आप यहाँ रेसिडेंट पे क्लिक करें। अगर आप अस्थायी निवासी नहीं है तो आप नॉन रेसिडेंट पे क्लिक करें। टीन एंड पासपोर्ट डिटेल में अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है तो आप उसका नंबर यहाँ एंटर करें। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। रिप्रेजेंटेटिव एसेस में अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप नो पे क्लिक करें। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करें और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो इस प्रकार से हमारा पर्सनल डिटेल फिल हो चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स को फिल करेंगे। आप यहाँ अपने एओ कोड का चुनाव करेंगे। जैसे मेरे केस में मेरा एओ कोड ऑटोमेटिक फैच कर लिया है तो मैं यहाँ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता होती है तो आप अपना यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आप डॉक्यूमेंट का चुनाव करेंगे। जैसे आप ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, आप अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड के थ्रू भी अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ आधार कार्ड का चुनाव करूँगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आप ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आप अपना इलेक्ट्रिक बिल भी दे सकते हैं। अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप अपना यहाँ आधार कार्ड का चुनाव करें। प्रूफ ऑफ बर्थ के सेक्शन में आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट आप दे सकते हैं। तो आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का चुनाव करें जो आपके पास अवेलेबल हो। वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन के सेक्शन में आपको यहाँ अपना नाम दिखाई देगा। यहाँ आप सेल्फ के ऑप्शन का चुनाव करें। पैलेस के सेक्शन में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें। आपको आज का डेट आपको दिखाई देगा। यहाँ डिजिनेशन में आप कौन सी डिजिनेशन से आते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ जॉब डालें। अगर आप फार्मर है तो फार्मर डालें। अगर आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ स्टूडेंट डालें। फोटो अप्लीकेंट फोटो एंड सिग्नेचर के सेक्शन में आप अपना यहाँ एक फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए और फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप अपने फ़ोटो का चुनाव करें और अपलोड के बटन पे क्लिक करें। इस प्रकार से मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आप अपना यहाँ सिग्नेचर अपलोड करें। ध्यान रहे कि सिग्नेचर लैंडस्केप फॉर्मेट में होना चाहिए और फ़ोटो का साइज 50 KB से कम होना चाहिए और फ़ोटो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कर अपने सिग्नेचर का चुनाव करें। अपने सिग्नेचर का चुनाव करने के बाद अपलोड के बटन पे क्लिक करें। इस प्रकार से मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। अब हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आपने ऊपर जो डॉक्यूमेंट का चुनाव किया है आप यहाँ अपलोड करेंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ प्लस मार्क पे क्लिक करें और अपने डॉक्यूमेंट का चुनाव करें। डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद अपलोड पे क्लिक करें। अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब पहले आपने अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाला था, अब यहाँ आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 8 डिजिट इंटर करना है। आप अपने एप्लीकेशन का मिलान कर लें। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करें, अदरवाइज कुछ गलत है तो आप एडिट पे क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। पैन कार्ड ऑनलाइन बनाने के लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ता है। इसके लिए आप यहाँ पेमेंट मोड पे क्लिक करें और इनमें से किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डेक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आई एग्री पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। ये आपको यहाँ आपका ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करें। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम और वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ यूपीआई का चुनाव करता हूँ। यहाँ शो क्यूआर पे क्लिक करें। इस प्रकार से मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया है। इस पेज पे आप थोड़ी देर
वेट करें। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखाई देगा। आप यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही अब आपको ई साइन करना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करें। यहाँ OTP जनरेट पे क्लिक करें। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया गया है, वो उस OTP को आप यहाँ इंटर करें। OTP इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। अब आपको अपने एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करना है। कंटिन्यू टू प्रोसीड पे क्लिक करें। अब आपको अपना डॉक्यूमेंट ई साइन के थ्रू सेंड करना है, तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और आप अपना आधार नंबर यहाँ इंटर करें। आधार नंबर इंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करें। आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया गया है, उस OTP को आप यहाँ इंटर करें। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करें। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। अब आपको एक रिसिप्ट जनरेट होकर आएगा। उस रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड PDF पे क्लिक करें। ये रिसिप्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद ये रिसिप्ट आपके सामने खुलकर आएगा। आप इसे अपने पास सुरक्षित रख लें। तो इस प्रकार से हमारा पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने। तो दोस्तों, ये था 2026 में पैन कार्ड बनाने का सबसे आसान और नया तरीका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में।